गुड मॉर्निंग क्लास 4। सब्जेक्ट बच्चों आपका हिंदी रिमझिम। यहाँ पे देखिए हिंदी रिमझिम सभी बच्चे अपनी जो है पुस्तक निकालेंगे हिंदी रिमझिम की। और इसमें जो हमारा हाफ ईयरली तक का जो कोर्स था वो कंप्लीट हो चुका है और इसमें आजकल हम जो है रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। और आज हम रिवीजन में करेंगे पार्ट 5 चैप्टर 5 दोस्त की पोशाक। तो सभी बच्चे जो हैं पार्ट 5 खोलेंगे, ठीक है ना। दोस्त की पोशाक, ये रहा दोस्त की पोशाक। तो आज ये पाठ हम पढ़ेंगे बच्चों और आपको भी इसको पढ़ना है, ठीक है ना। तो पढ़ने के लिए इसलिए दिया जाता है ताकि जितने भी हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं तो सारा इसी के अंदर से है, ठीक है ना। तो अगर आप पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप अच्छे से उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो जो है मैं रिवीजन में आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन आंसर नहीं दे रही मैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर सारे आपके पास हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, पाठ पढ़ना है और उसको अच्छे से समझना है। सारे क्वेश्चन आपके वहीं सॉल्व हो जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्त की पोशाक। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। तो जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर ले आया और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई साल बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर मानो घड़ों पानी गिर गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अक्ल है? क्या यह बताना ज़रूरी था कि अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं पड़ोसी है और ये नसीरुद्दीन है और जमाल साहब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या होता है। नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। अब देखो फिर क्या होता है, जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसे ही तो कहा। तो यहाँ पे देखिए, पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। तो जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए, ठीक है। जैसे आगे बढ़ते हैं उनको एक और पड़ोसी मिल जाते हैं। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह हैं जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। फिर से उन्होंने अचकन की बात कह दी और जो है जमाल साहब को फिर से गुस्सा आ गया, ठीक है। तो पाठ के हमने सारे प्रश्न किए हैं बच्चों, ठीक है ना। आप उसको कॉपी से भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज आपने क्या करना है, इस पाठ को पढ़ना है। जितना मैंने अभी पढ़ाया है इस पाठ को पढ़ना है। जमाल साहब, नसरुद्दीन, ठीक है ना, इन्हीं सब के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। जितनी बार आप पाठ पढ़ेंगे उतनी बार आपको इसके क्वेश्चन आंसर जल्दी से समझ में आ जाएंगे।